हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुपर डुपर इजी, सबसे आसान, बहुत ज़्यादा क्रंची, कुछ ही मिनटों में बनने वाला आलू का सैंडविच बताने वाली हूँ। और इससे ना मेरी काफ़ी सारी बचपन की यादें भी जुड़ी हुई है। मैं आपके साथ आगे बात करती जाऊंगी क्योंकि इसे आप दे सकते हैं टिफिन बॉक्स में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला। तो इसके लिए पैन में मैंने लिया है बस 2 टीस्पून तेल। आप चाहे तो इसके बदले मक्खन भी यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून राई को थोड़ा सा क्रैकल होने का वेट करेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जीरा और इन दोनों चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, जैसे हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। हमें डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए चला लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोग यहाँ पे प्याज नहीं यूज करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो आप यहाँ पे सिंपली स्किप कर दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए 2 से 3 हरी मिर्ची, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इन सारी चीजों को थोड़ा सा पका लेंगे 1 मिनट के लिए, जैसे कि इनका कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, क्योंकि बच्चों को हम टिफिन में दे रहे हैं ना, तो कुछ तो वेजिटेबल्स डालना बनता है। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल रही हूँ बारीक कटी हुई, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर, ताकि उनको पता ना चले बारीक होती है ना, तो सारे अच्छे से कुक हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से मशरूम्स, कॉर्न्स, पत्ता गोभी, जो आपको पसंद है ना वेजिटेबल्स, बारीक कटी हुई बीन्स, वो भी डाल सकते हैं। बस सब स्टफिंग में डाल दीजिए, बच्चे मजे से खा लेंगे। इन सारी चीजों को और पका लेंगे बस 1 मिनट के लिए, जैसे कि हल्की से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। तो मसाले आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हैं, जैसे आपको कॉम्बिनेशन पसंद है। इन सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे बस 1 मिनट के लिए। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करी हूँ, ताकि मसाले जले ना और आपस में मिलजुल जाए सारी वेजिटेबल्स के साथ। तो ये वेजिटेबल का बेस रेडी हो गया। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बॉईल किए हुए आलू। तो करीबन 4 से 5 आलू मैंने बॉईल करके मैश करके रखे, वो मैंने डाले हैं। और साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे। तो उसको 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिए, जैसे सारी चीजें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए और आलू का मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जो बड़े बड़े टुकड़े ना, उसको अच्छे से मैश करके आप उसको ऐसे स्मूथ कर सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसको भी मिक्स करके पका लेंगे। ये देखिए फटाफट फ्रेंड्स, क्या मैं आपको बताऊं, 4 से 5 मिनट में ये आलू का मसाला तैयार हो जाता है। ये स्टफिंग रेडी हो गई। इसको साइड में रख देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करी हूँ ये 2 बड़ी ब्रेड स्लाइसेस, और मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं यूज करी हूँ टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी। दोनों का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले एक ब्रेड में हम लगा देंगे मक्खन, वो इसलिए ताकि जो नेक्स्ट चटनी या फिर सॉस इसके ऊपर आ रही है ना, वो अच्छे से इसमें फिसले। तो दोनों में अच्छे से पहले मक्खन लगा लीजिए। एक में हम लगाएंगे टोमेटो सॉस। आप चाहें तो शेजवान चटनी, शेजवान सॉस, लहसुन चटनी, जो आपको पसंद हो लगा सकते हैं। नेक्स्ट में हम लगाएंगे ग्रीन चटनी, मेरी फेवरेट। अच्छे से स्प्रेड कर दिया मैंने इसको। और अब इस साइड वाली ब्रेड में हम लगा देंगे आलू का मसाला, कम ज्यादा जैसे आपको पसंद है। तो आलू का मसाला थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, वरना क्या होगा ना, आपकी ब्रेड गीली हो जाएगी। इसको अच्छे से स्टफ कर लीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ ये आलू का मसाला यूज करी हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर एक चीज स्लाइस भी रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसके ऊपर लगा देंगे ये वाली ब्रेड, थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर से लगा लेंगे फिर से मक्खन।
और इसको भी हमें टोस्ट करना है। तो तवे में सबसे पहले जो बटर वाला साइड है उसको मैं नीचे डाल दूंगी और इसको कुक होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। आपको सबको पता है सैंडविच कैसे बनाया जाता है, जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन और क्रंची नहीं हो जाए। ये देखिए सारी तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनता है फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बता रही थी कि मेरी काफ़ी सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है सैंडविच से। मैं जब 5th क्लास में थी ना, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने फर्स्ट डे यही वाला सैंडविच ले गई थी टिफ़िन में। मेरी मॉम ने मेरे को यही वाला सैंडविच दिया था, काफ़ी सारा मसाला डाला था उन्होंने, तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था टिफ़िन में। तो ये मुझे हमेशा याद आता है जब भी मैं ये सैंडविच बनाती हूँ। तो आपके साथ कौन सी यादें जुड़ी हुई है आलू सैंडविच का, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सैंडविच है ना, टिफ़िन में हमेशा ही हिट होता है, पिकनिक में हमेशा ही हिट होता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल्स भी खुलने वाले हैं। और आप कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद करते हैं, कौन कौन से डिशेस पसंद करते हैं टिफ़िन बॉक्स में देने के लिए, वो भी मुझे भी सजेस्ट करके बताइएगा। अच्छा, इसको फ्लिप कर दिया मैंने, ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है। तो अगर आलू का मसाला अगर मान लीजिए आप रात को ही बना लेंगे ना, तो सुबह इसको बनाने में ना सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे आपको टिफिन बॉक्स के लिए। तो ऐसे फ्लिप कर करके इसको घुमा घुमा के आप पका सकते हैं जितना क्रंची आपको चाहिए। इसको निकाल देंगे। अब मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। सुना आपने? और मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। तो कटिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कितना क्रंची है। और इसके अंदर की फिलिंग देखिए, इतनी जूसी। साइड में आपको सॉस, चटनी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है टिफिन बॉक्स में। तो इसको बस प्लेट अप कर देंगे अगर आप घर पे बना रहे हैं तो। और मान लीजिए अगर आप इसको टिफिन बॉक्स में दे रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर डाले, इसके ऊपर हम रख देंगे सैंडविच। साइड में मैंने कुछ फ्रूट्स दिए और एक्स्ट्रा केचप का पाउच। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की बहुत ही ज्यादा आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।